Hello guys, welcome to our channel Fly High. My name is Prem Mishra and today we are going to talk about Cadet Pilot Program selection process, written exam, GED, interview, psychometry and software training, जिसमें कंपास, पाइलैब, कटी सॉफ्टवेयर हो गया, कटी हो गया, ये कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें कैसे आपको करना चाहिए, तो जितना भी हेल्पफुल हो सकते हैं आपको क्रैक करने में वो बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को जो लास्ट तक देखिएगा सारी चीजें जानने के लिए। तो आज जिस टॉपिक पे जो हम बात करने वाले हैं वो है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू बेसिकली कैसे क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। देखो, इंटरव्यू का कोई लिमिट नहीं है, जितना पढ़ोगे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ आप क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो बेस्ट इंटरव्यू देने का। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या सिनेरियो है, क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल इंटरव्यू से। तो बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू हो गया, इसमें कैसे क्या कौन कौन लोग होते हैं। तो पहले ये सुन लो आप, 2 या 3 कैप्टन हो सकते हैं कंपनी के, एक एचआर मैनेजर और एक और हो सकते हैं जो कि आपके फ्लाइंग स्कूल से ही रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। ये सारी चीजें जाननी आपके लिए जरूरत है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टॉपिक्स कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो पहला देखो एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू आपका देखा रहता है एचआर क्वेश्चंस में आप कैसे हो, तो इसके हिसाब से आपको ट्रेंड होना होगा, सही से आपको आंसर देना होगा। उसके बाद एविएशन नॉलेज कितना है आपके अंदर, देखो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कोविड से पहले सिचुएशन सही था, कोविड के बाद अगर आप एयरलाइन इंटरव्यू या कैडेट पायलट प्रोग्राम के लिए आप जाते हो तो लेके चलो वो देखना चाहते हैं आपके अंदर क्वालिटी है कि नहीं एविएटर वाली। ठीक है, ये तो नहीं है कि आप मुंह उठा के सीधा आ गए हो कि होगा होगा, नहीं होगा तो किसी और फील्ड में चले जाएंगे, तो ऐसा सिनेरियो नहीं है। तो वो देखना चाहते हैं पूरा कि आप कैसे क्या हो इसमें। ठीक है, उसके बाद जनरल नॉलेज जो जीके होता है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसके हिसाब से नॉलेज होना चाहिए उसका आपको। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, एविएशन में अगर आप रहे हो तो टेक्निकल बुक्स इनकी नॉलेज होनी चाहिए एविएशन में आपको। ठीक है, उसके बाद हम रीजनिंग क्वेश्चंस, रीजनिंग होते हैं कई सारे जो आपको पूछे जाते हैं कि आपको कैसे क्या सिनेरियो, इस सिनेरियो में क्या करोगे, तो उसके हिसाब से जरूर रीजनिंग आना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया करंट अफेयर्स, करंट में क्या चल रहा है, बेसिकली न्यूज़ एंड अपडेट्स में क्या है वो भी पता होना चाहिए। आप ये तो नहीं खाली बैठे रहते हो, तो उसके हिसाब से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिचुएशन अवेयरनेस, बेसिकली किसी सिचुएशन में आपको डाल देंगे, उस सिचुएशन से कैसे निकलोगे, एग्जाम्पल के साथ आपको आंसर देना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद हो गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग आपका देखा जाता है, आप कैसे हो, क्लीन शेप है कि नहीं है, कोट पैंट कैसा है, गंदे तो नहीं है आपके। ठीक है, कैसे है सिनेरियो, बाल कितने कटे हुए हैं। ठीक है, और आपका स्पीकिंग स्टाइल कैसा है, ये सारी चीज़ें ग्रूमिंग में देखा जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एविएशन न्यूज़। एविएशन न्यूज़ जो हो गया कई सारी चीज़ों में है जो कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी पढ़ो कम है, तो वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद हो गया रिसेंट एयर क्रैशेस, जितने भी एयर क्रैशेस हुए उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जरूरी चीजें जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी अगर आप एयरलाइन इंटरव्यू या कैडेट पायलट प्रोग्राम के लिए जाते हो। तो अब जो हम बात करने वाले जिस टॉपिक पे वो है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको कैसे क्या सिनेरियो रहेगा, कैसा सिचुएशन रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये जानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि देखो आप इस फील्ड के लिए जा रहे हो तो आपके लिए आंसर भी पता होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो रूल्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं कि मान लो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके कैप्टन अगर आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो उसमें कैसे आप उनको मतलब देखोगे, मतलब क्या उनको कैसे उनको हैंडल करोगे, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करोगे, एसओपीज कौन से फॉलो करोगे, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दे मे ऑल्सो आस्क यू टू मेंशन योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स, बेसिकली वो पूछना चाहता है अगर आप होते तो कैसे क्या सिनेरियो रहता, तो ये पूछेंगे। रूल नंबर 2, ड्रेस प्रॉपर्ली एंड बी ऑन टाइम। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बी ऑन टाइम, ड्रेस प्रॉपर्ली। ठीक है, इन इंडियन एयरलाइंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो रिस्पेक्ट, और मतलब जो हायर रैंक में जो उनको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। ये नहीं कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, ये नहीं है, रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको नॉलेज मिलेगा, वो नॉलेज देंगे आपको और हायर रैंक पे आप जा पाओगे। अब जो हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 3। ठीक है, तो बेसिकली इंटरव्यू का रूल नंबर 3 कैसे है, रिलैक्स एंड बी योरसेल्फ, दैट मे बी इजियर साइड देन बी डन। बेसिकली मतलब रिलैक्स रहो। ठीक है, और इसमें टेक्निक्स में क्योंकि कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें रिलैक्स होना जरूरी है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो इंटरव्यू मतलब ले रहे हैं आपका, वो साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, कहीं से भी आ रहे हो, आपके फ्लाइंग स्कूल से भी हो सकते हैं, एयरलाइन से भी हो सकते हैं, जो कि आपका देखना चाहते हैं कि कैसे क्या आप बिहेव करते हो हर चीज़ में। उसके बाद सो ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड एंड बी केयरफुल व्हाइल मेंशनिंग आंसर एनीथिंग, बिकॉज कुछ भी आंसर दे रहे हो तो पहले सोच समझ के देना आपको। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करेंगे टिप्स कौन कौन से हैं जो कि आपको हेल्पफुल होंगी। ठीक है, पहला जो आपका रिसर्च, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट दैट यू परफॉर्म डिटेल रिसर्च अबाउट द एयरलाइन।
एयरलाइन FTO के बारे में रिसर्च करो। उसके बाद आप बेसिकली कैडेट पायलट प्रोग्राम के बारे में जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप यही है कि आप इसके बारे में जानो, क्योंकि देखो जिस चीज़ के लिए जा रहे हो ना आप, उसके बारे में नॉलेज होना है, अगर होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो क्या फ़ायदा है, वो पूछेंगे यार आप इस फील्ड के लिए आ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे ट्रेन होगा, कैसे क्या। ये जरूरी है आपके लिए जानना। आगे का जो पॉइंट है उसमें बेसिकली कैसे क्या है, ये आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जो बेसिस कौन कौन सी एयरलाइंस में की है, जो हाँ जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है, कौन कौन सी बेसिस है, हब कौन कौन से, रूट कौन कौन से पे फ्लाई करती है, ठीक है, एयरलाइन में, ठीक है, उसका फ्लीट साइज क्या है, कल्चर क्या है, उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वर्किंग, मतलब अगर आप वर्क कर रहे हो तो कैसे आप उसमें अपने आप को एडजस्ट करोगे, उस एयरलाइन के लिए क्वालिटी कौन कौन सी होनी चाहिए आपके अंदर में, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद टिप नंबर 2, मॉक इंटरव्यू। आस्क योर फ्रेंड एंड फैमिली टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। बेसिकली इसके लिए भी कर सकते हो या फिर क्लासेस अपना कर सकते हो, प्रिपेयर हो सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि देखो आपका टारगेट है क्लियर करना, चाहे वो आप कैसे भी क्लियर करो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, मतलब डिसीजन कैसे लेते हैं अगर कैडेट हो, ठीक है। और आपको जब भी बेसिकली रेस्ट लेना जरूरी है। बेसिकली देखो मान के चलो आप किसी भी दिन इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उससे ट्राई करो 8-10 बजे तक सो जाओ आराम से, और जब इंटरव्यू के लिए पहुंच रहे हो तो उससे 40 मिनट या 30 मिनट्स पहले पहुंच जाओ। तो इससे क्या होगा, ट्रैफिक से भी बच जाओगे, आप स्ट्रेस भी फील नहीं करोगे। ये हेल्पफुल टिप्स होते हैं जो कि आपको जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एयरलाइन इंटरव्यू के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो टिप नंबर 4, वो है ड्रेस अकॉर्डिंगली। बेसिकली ड्रेस सही से आपको होना चाहिए, कोट पैंट में आप जा सकते हो, नहीं है तो शर्ट एक अच्छा सा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, और शूज ब्लैक, ठीक है। ये सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो, और एक फाइल ले सकते हो साथ में, वॉच एक अच्छा सा होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद आप जा करके एक परफेक्ट कैडेट बनोगे आप। लैंग्वेज भी सही होना चाहिए, आपका जो फ्लुएंसी इंग्लिश में वो सही होना चाहिए, आप उसको पहले से ही आप ट्रेन हो सकते हो उसके लिए। टिप नंबर 5, कम्युनिकेट विथ अदर एंड कलीग्स। तो बेसिकली जिस दिन आप कैडेट इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, उस दिन बाकी लोगों से ट्राई करो बात करने का, क्योंकि कई बार ना इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि आप आए हो इंटरव्यू देने के लिए, बाकी लोगों से बात किया आपने, वो कहाँ से हैं, क्या चीज़ें सीखी उनसे, तो ये ट्राई करो हेल्प उनसे जानने का, ठीक है। उसके बाद जो बेसिकली जो है कई सारे लोग लार्ज ग्रुप में आते हैं तो उनसे बेसिकली उनसे मीटिंग एरिया में मिल सकते हो फ्रेंडली, उनसे अप्रोच करो, उनसे या फिर सीनियर जितने भी आपके रहे ना जिस कैडेट पायलट प्रोग्राम में, उनसे बात करो कैसे क्या सिनेरियो है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा इससे। और प्लस में आप ट्राई करो जितना हार्डवर्क जितना कर सकते हो उतना मेहनत करो, क्योंकि देखो कैडेट पायलट प्रोग्राम ये बेसिकली एक जॉब है, एग्जाम नहीं। इसके लिए प्रिपेयर करोगे तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पायलट बन गए, नहीं, ट्रेनिंग के समय भी परफॉर्मेंस अच्छा रखना होगा, तभी जाकर के एयरलाइन में सिलेक्ट होगा आपका। इसलिए आपको मेहनत जितना ज़्यादा करोगे उतना सिलेक्शन होने की चांसेस आपकी बढ़ जाएगी। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैडेट पायलट प्रोग्राम से रिलेटेड कि रिटन एग्जाम, GD, इंटरव्यू, साइकोमेट्री और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में जिसमें पायलट, कर्टी, कंपास, कैस, कैसे क्या सिनेरियो होता है, जैसे इंटरव्यू में बताया, इसके ऊपर हमारी सीरीज आ रही है जिसमें आपको हेल्पफुल होगा कि कैडेट पायलट प्रोग्राम बेसिकली है क्या, एयरलाइन इंटरव्यू में कैसे क्या सिनेरियो होता है। अगर आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करोगे ना तो आपकी चांसेस ज़्यादा हो जाएगी क्लियर करने की। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक टू आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि पायलट ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है कैडेट पायलट प्रोग्राम से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर देने का। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। सो गाइज, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डन एप्लेट्स एविएशन।